चलिए आज हम आपकी ज़िंदगी पे प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है, घर कहाँ है और आपका जन्मभूमि कौन सा है, पिताजी क्या करते थे आपके पिता, आपका स्कूलिंग पढ़ाई टोटल कहाँ से हुआ, मैट्रिक मानी। आप राजनीतिक में कितना साल की उम्र में कदम रख दिए थे, पहली बार कहाँ चुनाव और कब लड़े आप, कौन विधायक उस समय बने थे आपके उस समय में? उस समय साबुद्दीन साहब साहब थे। अच्छा, आपके पास उतना पिताजी किसान थे तब, तो उतना पैसा 50-60 गाड़ी में उस समय में पैसा कहाँ से आता था उतना आपके? उसके बाद आप बढ़िया की तरफ रुख किए या नीतीश कुमार जी आपको खुद बोले कि बढ़िया में आप आकर चुनाव लड़िए? नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। बगल में बैठे हुए हैं बढ़िया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह और काफ़ी ज़्यादा लोग इनके बारे में जानते हैं, पूरा बिहार के लोग जानते हैं। अभी भी बड़े बड़े चैनलों पे बात होता है तो एक बार जदयू का विधायक का नाम उसमें ज़रूर आता है, शराबबंदी को लेकर या डांस को लेकर। लेकिन आज हम इनके ज़िंदगी पे प्रकाश डालेंगे। ये शख्स 15 साल की उम्र में राजनीतिक में दस्तक देते हैं और पहली बार चुनाव लड़ते हैं पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के विपक्ष में जीरादेई से, और चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय और उस समय 3 नंबर पे आते हैं। फिर ये पार्टी के साथ जुड़ते हैं नीतीश कुमार जी के साथ, और उसके बाद जुड़ने के बाद इनको 2 बार नीतीश कुमार जी टिकट नहीं दिए। तीसरी बार 2005 में जब इनको टिकट दिए तो जीरादेई से ये चुनाव हार गए। 2006 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और उस वक्त फिर ये चुनाव लड़ते हैं अपने पार्टी के सिंबल के साथ और चुनाव को जीत जाते हैं। उसके बाद 2010 में जब चुनाव होता है तो बढ़िया से ये आकर टिकट लेकर बाजी मार देते हैं। 2015 में भी बाजी मार देते हैं। अगर 2010 और 2005 के बीच के अगर हम प्रकाश डाल दें तो उस समय शराब चालू था और ये नशा में भूत रहते थे और डांसों से लेकर सुर्खियों में बने रहते थे। इनके ज़िंदगी पे हम बात करेंगे और इनके ज़िंदगी में कितना संघर्ष करना पड़ा है। लोग ये भी कहते हैं कि अपना ज़मीन बेचकर नीतीश कुमार जी के संघर्ष के साथी रहे हैं। बहरहाल हम तमाम बातों पे प्रकाश डालेंगे और इनसे हम बात। चलिए आज हम आपकी ज़िंदगी पे प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? श्याम बहादुर सिंह। अच्छा, आपका घर कहाँ है और आपका जन्मभूमि कौन सा है? इलामदीपुर, गांव का नाम है इलामदीपुर। अच्छा, आपका जन्म कहाँ हुआ? इलामदीपुर में हुआ या कहीं और पे भी हुआ? इलामदीपुर। आपका कितने भाई हैं? हमने 3 भाई रहनी, एक भाई एक्सपायर कर गई, 2 भाई बनी सन। आपके पिताजी क्या करते थे? आपके पिताजी खेती गिरस्ती। बिल्कुल। राजनीतिक से उनका कुछ लगाव था? उस समय नहीं था। उस समय राजनीतिक लगाव नहीं था? उस समय नहीं था। आपका स्कूलिंग पढ़ाई टोटल कहाँ से हुआ? मैट्रिक मानी। मैट्रिक तक। हाँ, कहाँ से पढ़े हैं? अपने ही एरिया से या किसी? हाँ, वही हमारे गांव के बगल में नौरंगा है, नौरंगा स्कूल से। नौरंगा स्कूल से। अच्छा, बहरहाल आप राजनीतिक में आने से पहले कहीं बाहर पे जाकर पैसे वैसे कमाए हैं या कहीं गए हैं? कहीं कुछ नहीं। नहीं, घर पर रहते थे, पिताजी के साथ खेती गृहस्थी करते थे। उसके बाद राजनीति में आए। कौन सन में आपका जन्म हुआ था? अच्छा, आपका 64 का टोटल एज हो गया है। अच्छा, चलिए अब मुद्दे पे हम आते हैं। आप राजनीतिक में कितना साल की उम्र में कदम रख दिए थे? 15 साल। 15 साल की उम्र में पहले बार किसी पार्टी से जुड़े थे या नीतीश कुमार जी से? नहीं, निर्दलीय थे। किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे। वार्ड का चुनाव, मुखिया का चुनाव, BDC चुनाव कभी लड़े थे? कभी नहीं लड़े थे। पहली बार कहाँ चुनाव और कब लड़े आप? उस सब 20-22 साल चुनाव नहीं हुआ, पंचायत का ना BDC का जी। लड़ने का कहाँ सवाल था। 15 साल की उम्र में आपने कदम रखे थे राजनीतिक में और 18-19 साल के बीच में पहली बार चुनाव लड़े थे। हाँ, 20 इक्कीस 19। हाँ, कितना वोट आया था उस समय आपको? 8500 निर्दल। कितना नंबर पर थे आप उस समय, याद है? 3 नंबर पर। 3 नंबर पे हैं। कौन विधायक उस समय बने थे आपके उस समय में? उस समय साबुद्दीन साहब थे। उनके विपक्ष में आप चुनाव लड़े थे? उनके विपक्ष में लड़े थे। अच्छा, साबुद्दीन साहब पहली बार वहाँ से चुनाव जीते थे। दोनों आदमी निर्दलीय थे? त्रिभुवन सिंह भी थे। अच्छा, उसी वक्त साबुद्दीन साहब जीत गए निर्दल। आप उस समय उनके विपक्ष में थे? हाँ। उस समय आपको कोई कठिनाई हो रही थी चुनाव लड़ने में? कहीं कुछ ना। उस समय साबुद्दीन साहब कुछ नहीं थे। चुनाव जीतने के बाद जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किए, वो चुनाव जीतने के बाद, पहले कुछ नहीं थे वो। यानी आप उनके विपक्षी पार्टी रहे हैं? हाँ, रहे हैं। रहे हैं। उसके आपने पार्टी का नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुआ आपको?
मसाल छाप था पहले हम लोगों का। पहले मसाल छाप। अच्छा, मसाल छाप। हाँ, तब से उनके साथ हैं हम। कहाँ मुलाकात हुआ था पहली बार उनसे? पहली बार मुलाकात हमको हुआ था ये कुर्मी चेतना रैली था ना पटना में, तो उसमें हम लोग गए थे। उस समय उनसे हमको कोई लगाव नहीं था। जी जी। लेकिन वहाँ हम लोग गए थे, 50-55 गाड़ी हम लोग लिए थे यहाँ से, अपने क्षेत्र से कहिए या प्रखंड से कहिए जी। तो उसके बाद जो मैरवा मीटिंग में आए मुख्यमंत्री जी, तो वही बुलवाए हमको कि जरा देखिए श्याम बहादुर का नाम लड़का है, 50-55 गाड़ी लेकर गया था पटना को जो है। तो हम बैठल नहीं, बोलाहट भैल गए नहीं। और ओकरा बाद रहे कौन रैली रहे हमने के ओकरा बाद बोला श्याम बहादुर को गाड़ी ले चलबो, हम जितना ले गए उतना ले चले, अतना 5 गो बढ़ावा, ठीक बा बढ़ जाई। बढ़ भी गई गनी सन। मैंने हमारा परिचय सबसे पहले बुला के मैरवा मीटिंग में भइल। मैरवा में सबसे पहले मुलाकात हुआ था पहले? तो बाई रोड आए होंगे उस समय मुख्यमंत्री जी ना? हाँ, बाई रोड आए थे। अच्छा, आपके पास उतना पिताजी किसान थे तब, तो उतना पैसा 50-60 गाड़ी में उस समय में पैसा कहाँ से आता था उतना आपके पास? सब चंदे बुझी, सब लोग सहयोग रहे, मन में उत्साह है कि भाई हमरो जमात के नेता एगो हो, सब लोग मिल के अपना अपना खर्चा से अपना अपना पैसा से सब लोग गई रहे। हमारा औकात तो उतना कहा रहे 50 गाड़ी ले जाके, सवाल नहीं के। अच्छा, लोग मतलब पैसा दिए थे आपको आगे बढ़ाने के लिए? हाँ बिल्कुल। तो उसके पहली बार जब साहबुद्दीन साहब के विपक्ष में आप चुनाव लड़े, उसके बाद आपको टिकट अगले बार मिल गया, उसके बाद मिला कब? नहीं, 2 बार तो नहीं मिला। 2 बार टिकट नहीं मिला वहाँ? नहीं मिला। तो फिर आप पार्टी के दामन थामे रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कितना सन में आपको 2005 में टिकट मिला था पहली बार? 5 में। हाँ 5 में मिला रहे ना, 2005 में मिला रहे। 5 में चुनाव भइल तो हमने के हार गई नहीं ओमें, फिर दोबारा राष्ट्रपति शासन लागल, 6 में फिर हमने जितनी। अच्छा, यानी 2005 में चुनाव हुआ था, उस समय आप हार गए थे। 2006 में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसके बाद से फिर आप विजयी हो गए। हाँ। नीतीश कुमार जी टिकट दे दिए थे आपको। हाँ, उसमें चुनाव हुआ, हम जीत गए। आप जीत गए वहाँ से। चलिए, आप चुनाव जीतते वहाँ से जीते, उसके बाद आप बढ़िया की तरफ रुख किए या नीतीश कुमार जी आपको खुद बोले कि बढ़िया में आप आकर चुनाव लड़िए? ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं था, ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि बढ़िया भी विधानसभा क्षेत्र होगा। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बढ़िया विधानसभा क्षेत्र बहुत पहले था। जलील साहब कम्युनिस्ट के विधायक थे वहाँ से, पर सिमन चेंज हुआ तो बढ़िया कट गया। हमको फिर लगता था कि बढ़िया भी विधानसभा हो सकता है, मैंने हमको जी आभास हो गया कि बढ़िया था, बढ़िया कट गया तो बढ़िया फिर होगा, इसलिए बढ़िया तरफ मेरा झुकाव था। उसके बाद से आप 2010 में जब चुनाव हुआ, जब 2010 में आपको नीतीश कुमार टिकट वहाँ से आप डिमांड की थी, बढ़िया से खुद आपको दिए कि बढ़िया चुनाव लड़िए श्याम बहादुर सिंह, आप जब राजद से गठबंधन था आपको? हाँ, नहीं, हम डिमांड भी था जी, मुख्यमंत्री भी चाह रहे थे, बढ़िया हमको लड़ाए और जीते भी जी। माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ थे, गठबंधन था आरजेडी से, जीते भी, जिताए लोग। चलिए, अब हम मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल, आपका हाथी का शौक कब जगा? पिताजी का शौक था या आपका शौक था? नहीं, बाबूजी हाथी के बारे में सोचबो नहीं करते थे। क्यों? हमने जिम्मेदार थोड़े हैं। लेकिन हमारे मन में था कि दूसरा का हाथी हम देखते थे तो हमको लगता था कि हमको भी कभी हो जाता है एगो। उसी ख्याल से बहुत कम दाम में, अब तो सेल पर जो नहीं है, उस समय था। उसी वक्त आसाम से मेरे दोस्त हैं जामू बाज़ार के, वही रखे थे हाथी एगो, उन्हीं से ही लिए थे हाथी। मेरे मन में शौक था, पहले से था, आज भी रहता है। अच्छा, झगड़ा तकरार हुआ था हाथी को कुछ लेकर, थोड़ा सा केस फौजदारी के ऐसे बारे में क्या हुआ था, किस्सा थोड़ा बताइए। वो थोड़ा झंझट फसाद हुआ था, चूँकि हाथी उनको हम दिए, सही बात है, इसे इनकार हम नहीं करते हैं। लेकिन उसमें पैसा देने का जहाँ तक सवाल था कि 3 महीना के अंदर पैसा देंगे, कुछ दिए भी, लेकिन लग गया 2.25 साल। तो हम उनसे बोले कि भाई हाथी का जहाँ तक सवाल है तो 3 महीना में पैसा आप नहीं दे सके, हाथी आपको हम दे दिए, ठीक है, वो आपका है, जब दे दिए तो आपका है, इसे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन 2.25 साल
जो पैसा देने में आप देर किए तो हमारा पूंजी भी ख़त्म हो गया। अभी यही कहे थे कि आप खरीदिए, चलिए दूसरा और पैसा जितना आपका है मेरे यहाँ है वो उससे ज़्यादा भी लगेगा तो हम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी विवाद में है, विवाद चल रहा है। देखिए किसके पसंद थी अभी? उन्हीं एक शाही जी हैं, रवि शाही। चलिए, विधायक जी से पहला एपिसोड था, अब दूसरे एपिसोड में जानेंगे हम विधायक से लेकर डांस और शराब तक की सफ़र। पहला एपिसोड में हम जाने थे इनकी जीवनी के बारे में, अब हम दूसरे एपिसोड में, अगले एपिसोड में हम देखेंगे शराब से लेकर और विधायक से लेकर और डांस से लेकर आखिर ये कब ये घुल गए विधायक से लेकर डांसी में। हम अगले एपिसोड में इनसे जानेंगे हम। चलिए।